नमस्ते बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। ग्रेड 6। आज के हमारे पाठ का शीर्षक है अपूर्ण वर्तमान काल। आज के पाठ का उद्देश्य पाठ के माध्यम से अपूर्ण वर्तमान काल का परिचय कराना, अपूर्ण वर्तमान काल के नियम समझाना, अपूर्ण वर्तमान काल में लिंग वचन के अनुसार क्रिया रूपांतर करना सिखाना। अपूर्ण वर्तमान काल क्या है, इसको जानने से पहले चलिए बच्चों थोड़ा चित्र पठन करते हैं। छात्रों, पहले चित्र को देखिए। दीदी राजू और रानी को कहानी सुना रही है। दूसरे चित्र में मेरी सहेली अपना जन्मदिन मना रही है। अभय भोजन कक्ष में खा रहा है। मेरी चचेरी बहन अपना गृह कार्य कर रही है। उसकी काली बिल्ली दौड़ रही है। माली पौधा सींच रहा है। मेरा भाई कसरत कर रहा है। उषा की माँ रसोई घर में सब्जी काट रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाठ में आई क्रियाओं को घेरना है। पहले वाक्य को लेते हैं। दीदी राजू और रानी को कहानी सुना रही है। इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया है? सुना रही है। दूसरा वाक्य, मेरी सहेली अपना जन्मदिन मना रही है। अभय भोजन कक्ष में खा रहा है। मेरी चचेरी बहन अपना गृह कार्य कर रही है। उसकी काली बिल्ली दौड़ रही है। माली पौधे को सींच रहा है। मेरा भाई कसरत कर रहा है। उषा की माँ रसोई घर में सब्जी काट रही है। इस अंतिम वाक्य में क्रिया है काट रही है। चलिए अब क्रियाओं की सूची देखते हैं। सुना रही है, मना रही है, खा रहा है, कर रही है, दौड़ रही है, सींच रहा है, कर रहा है, काट रही है। ये क्रियाएं अपूर्ण वर्तमान काल में है, क्योंकि हमने देखा चित्रों में कि जो भी कार्य हो रहा था वह पूरा नहीं हुआ है। चलिए अपूर्ण वर्तमान काल की परिभाषा देखते हैं।
अपूर्ण का अर्थ है अधूरा। क्रिया के जिस रूप से पता चलता है कि कार्य अभी चल रहा है और समाप्त नहीं हुआ है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जिन वाक्यों के अंत में रहा हूं, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो आदि आते हैं, वे अपूर्ण वर्तमान काल में है। क्रिया का रूपांतर पुल्लिंग रूप में। क्रिया पकाना। मैं पका रहा हूं, तू पका रहा है, वह पका रहा है, हम पका रहे हैं, तुम पका रहे हो, वे पका रहे हैं, आप पका रहे हैं। क्रिया का रूपांतर स्त्रीलिंग रूप में। क्रिया पकाना। मैं पका रही हूं, तू पका रही है, वह पका रही है, हम पका रही हैं, तुम पका रही हो, वे पका रही है, आप पका रही है। क्रिया का रूपांतर। मौसाजी वे पका रहे हैं, मौसी जी वे पका रही है। राम पका रहा है, राम और सुरेश पका रहे हैं, राम और उमा पका रहे हैं, राधा पका रही है, उमा और सीता पका रही हैं। चलिए बच्चों, हम सीखते हैं कि चित्रों के आधार पर कैसे अपूर्ण वर्तमान काल का प्रयोग करके हम वाक्य बनाते हैं। चित्र को ध्यान से देखिए बच्चों। 5 चित्र दिए गए हैं और पांचों में एक ही लड़का है। चलिए एक एक करके चित्रों को देखते हैं। पहला चित्र शब्द है सुबह उठना। अभय सुबह 7 बजे खुशी खुशी उठ रहा है। दूसरा चित्र दांत ब्रश करना। अभय आईने के सामने अपने दांत ब्रश कर रहा है। तीसरा चित्र शब्द है गुनगुने पानी नहाना। वह स्नानघर में गुनगुने पानी से नहा रहा है। चौथा चित्र शब्द है स्कूल पोशाक। वह स्कूल की पोशाक पहन रहा है। पांचवा चित्र शब्द है नाश्ता करना। तैयार होने के बाद वह भोजन कक्ष में नाश्ता कर रहा है। अच्छा बच्चों, अपूर्ण वर्तमान काल समझ गए हो ना? चलिए
अब हम अभ्यास कार्य की ओर बढ़ते हैं। क्रियाओं का सही रूप लिखिए। पहला वाक्य, अरुण अभी मोटर, क्रिया है चलाना। दूसरा वाक्य, देखो कुत्ते इसी ओर, क्रिया आना। तीसरा वाक्य, पिताजी अभी निशा को, क्रिया खोजना। चौथा वाक्य, अभी मेरे मित्र कांवड़, क्रिया बनाना। पांचवा वाक्य, सुनो पंडित जी मंत्र, क्रिया बोलना। आज की पहेली, गोल है पर गेंद नहीं, पूंछ है पर पशु नहीं, पूंछ पकड़कर खेले बच्चे, फिर भी मेरे आंसू न निकले। उत्तर, गुब्बारा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।